तो प्यारे बच्चों, आज हमारा एग्ज़ाम हो चुका है मैथ का क्लास 8 2024-25 का। तो आइए देखते हैं इसकी आंसर की किस तरह से आपका पेपर आया था और आपको इसे कैसे सॉल्व करना था। पेपर जो है आपका 60 नंबर का है, 2.5 घंटे का है। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा अपनी क्लास ग्रुप में। सबसे पहला सवाल यहाँ पर है और आपको ये देखना है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। आपके पास स्टार्टिंग में MCQ के प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय यानी कि एक प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे पहले से लेकर के 12वें प्रश्न तक, जो कि एक एक नंबर के प्रश्न हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है यदि 2/3 x धन 1 बराबर 7/3, तो यहाँ पर आपको x का मान बताना है। आपको x की वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू है यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, यानी कि आपका पहला आंसर क्लियर है। दूसरा प्रश्न है एक वर्ग का क्षेत्रफल 441 वर्ग सेंटीमीटर है। वर्ग है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 441 सेंटीमीटर है। तो आपको वर्ग की भुजा बतानी है। तो भुजा का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? भुजा गुणा भुजा, यानी कि जितनी एक भुजा है उसी से दूसरी भुजा को गुणा करेंगे। इसका मतलब 441 का आपको वर्गमूल निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 21 का वर्ग जो है वो 441 होता है और आपको निकालना था 441 का वर्गमूल। तो 441 का वर्गमूल आपका 21 हो गया, यही आपका आंसर है। उसके बाद आपको यहाँ पर 0.027 का घनमूल निकालना है। तो घनमूल आपको पता ही है, घन कैसे निकालते हैं? उसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना। अब 27 का अगर आप घनमूल निकालेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 3 3 9 27। इसका मतलब 3 तो आंसर में आएगा, लेकिन जो आंसर है वो आपका रहेगा डी, यानी कि 0.3। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद चौथा प्रश्न है 90 सेंटीमीटर से 1.5 मीटर का अनुपात रेशियो निकालना है। तो या तो आप इसे भी मीटर में बदल लो या इसे आप सेंटीमीटर में बदल लो। तो आप इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आपका आंसर आएगा 90:150। ये 150 मीटर हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर। तो 90 को आप काटेंगे 3 से, तो 3 3 9, 30 से काटेंगे, 30 से 90, और यहाँ पे 3 से 5 बार आएगा, यानी कि 3:5। आपका 3:5, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है आधार त्रिज्या r और ऊंचाई h के बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका रहेगा 2 पाई r प्लस h, ठीक है, ये वाला आंसर आपका सी वाला। उसके बाद आपको अगला प्रश्न है यदि मनोज ने 156 में 12 पेन खरीदे हैं। मनोज ने 156 रुपये में 12 पेन खरीदे, तो ऐसे 7 पेनों का मूल्य कितना होगा? तो सबसे पहले मैं एक पेन का मूल्य निकालेंगे। 156 में 12 पेन है तो एक पेन आपका निकलेगा लगभग 13 रुपये का। तो 13 रुपये का एक पेन है। 7 पेन कितना हो गया? 13 गुणा 7 बराबर हो गया 13 7 91, 91 आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है आपका 7वां प्रश्न है यदि एक समांतर चतुर्भुज जिसकी भुजा सभी भुजाएं समान हैं, समांतर चतुर्भुज है, उसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, तो उसे कहते हैं समचतुर्भुज। यानी कि चतुर्भुज हैं वो सारे समान हैं, समचतुर्भुज। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अब ये इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ से देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में सेम पहले का आंसर आपका ए है, यानी कि 2। दूसरे का आंसर आपका है 21 सेंटीमीटर। तीसरे का आंसर है आपका 0.3, यानी कि डी ऑप्शन है। चौथे का आपका आंसर आएगा 3:5। पाँचवें का आपका आंसर है सी, यानी कि 2 पाई r प्लस h। छठे प्रश्न का आंसर है आपका 91 और 7वां प्रश्न आपका है सी ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न 8वें की तरफ। तो अगला आपका प्रश्न है ये समीकरण है, इसका मान आपको निकालना। सबसे पहले जो अंदर का है उसको सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले आपको 121 का वर्गमूल निकालना है, फिर 256 का वर्गमूल निकालना है। जो भी आंसर आएगा आपका तो ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 27, और 27 का फिर से आपको घनमूल निकालना है तो आपका आएगा 3 आंसर, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद अगला सवाल है, एक क्रिकेट मैच टीम में 20 मैच खेलती है, कोई क्रिकेट टीम 20 मैच खेलती है, उसमें 25% वो जीत जाती है, तो हारती कितना है वो आपको निकालना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 20 का 25% निकालना जो कि जीते हैं। तो 20 का 25%, 20 का 50% होता 10, और 20 का 25% होता 5, यानी कि वो 20 में से 5 मैच तो जीत गए, तो कितने हारे हैं, 20 - 5 बराबर 15। तो यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको अगला प्रश्न है, उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करते हुए आपको इसका मान निकालना है। तो आप इसका सबसे पहले वर्गमूल निकालेंगे, जो भी इसका मेथड होता है, और इसका आंसर आप आएगा बी, यानी कि 4000। ठीक है। उसके बाद आपको 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार शीट का क्षेत्रफल, आपको क्षेत्रफल बताना है 7 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है आपका 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अगले का प्रश्न है आपके लिए, ये समीकरण आपको दे रखा है, समीकरण का आपको वैल्यू निकालनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है। अब आपको यहाँ पर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वस्तुनिष्ठ यानी कि 2 से 7 तक आपको 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इन्हें एक्सप्लेन करना होगा। जैसे कि 100 को 10 विषम संख्याओं के योग के रूप में आपको निरूपित करना है। तो 100 को कैसे आप 10 विषम संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। आप दी गई आकृति में x का आपको मान निकालना है। तो यहाँ पर एक आकृति आपको दे रखी है, आपको इस आकृति में जो यहाँ पे x है ना, इस x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर आपको 3 एंगल दे रखे हैं, आपको चौथा निकालना है। ये आपका जो है इंग्लिश मीडियम में है, तो सेम क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, यानी कि जो 8वां प्रश्न है उसका आपका 3 आंसर आएगा। उसके बाद जो 9वां प्रश्न है उसका आपका 15 आंसर है। उसके बाद जो 10वां है उसका आपका 4000 आंसर आएगा। फिर से आपको जो 11वां प्रश्न है, 11वां का आपको 154 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, और 12वें का आपका 1, यानी कि सी ऑप्शन है। ठीक है। अब आपको यहाँ पर इसको एक्सप्रेस करना है, यस आपको एक्सप्रेस करना है 100 एज द सम ऑफ 10 ऑड नंबर। ठीक है। तो ऑड नंबर को, और यहाँ पर आपको जो है वैल्यू निकालनी है x की। ठीक है। उसके बाद आपको अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक पाइथागोरस दिए गए पाइथागोरस त्रिक से x का आपको मान निकालना है। तो पाइथागोरस आपको जो भी क्लास में पढ़ाया होगा उसकी त्रिक से आपको यहाँ पर जो x है उसकी वैल्यू निकालनी है। या तो आप ये वाला सवाल कर सकते हैं, समीकरण को आपको हल करना है। उसके बाद आपको अगला प्रश्न है, x के लिए हल कीजिए। तो x के लिए आपको हल करना है, यहाँ पर जो x है उसकी वैल्यू निकालनी है। उसके बाद सबसे छोटी संख्या, आपको छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे इसको गुणा करेंगे तो वो पूर्ण घन बन जाएगा। पूर्ण घन कैसे निकालते हैं उसकी वीडियो हमारे चैनल पे डाली है, आप जा करके देख सकते हैं। दक्ष ने 6% हानि उठा करके एक मेज़ को इतने में बेचा, है ना, 987 में। तो मेज़ का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य का मतलब होता है कि वो मेज़ खरीदा कितने में था। 6% वो हानि में उठा करके वो इसमें बेच देता है। तो सबसे पहले तो आपको उसका मेन जो है मूल्य कितना होगा, तो इसका मतलब है कि इसका जो 6% है इसमें जोड़ेंगे तो आपका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। उसके बाद अगला जो है आपको 3-3 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। 8 से 10 तक लघु उत्तर है जो कि 3-3 नंबर के हैं। एक समलंब के आकार के मैदान का क्षेत्रफल जो है 10,500 है वर्ग मीटर है। तो इससे मैदान की दो समांतर भुजाएं के बीच में लंबवत 100 मीटर है। लंबवत जानते हैं इस तरह से, यदि समांतर चतुर्भुज में से एक की लंबाई दूसरी भुजा की दोगुनी है तो समांतर चतुर्भुज, जो समांतर चतुर्भुज की आपको लंबाई निकालनी है, कितनी लंबाई हो गई। या तो आप अगला प्रश्न कर सकते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा जो है 5 सेंटीमीटर है, शीर्ष लंब 4.8 सेंटीमीटर है। यदि उसकी इसका एक विकर्ण जानते हैं, ऐसे तिरछा सा होता है जो चतुर्भुज के बीच में से,
तो उस विकर्ण का आपको लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण का आपको लंबाई ज्ञात करनी है। यानी कि सबसे पहले आप ये समचतुर्भुज आप देख लीजिए, ठीक है, समचतुर्भुज है। मान लीजिए एक विकर्ण ये है, तो एक विकर्ण दे रखा है, तो आपको दूसरा विकर्ण आपको बताना है, दूसरा विकर्ण कितना होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल है, निम्न के रैखिक समीकरण को सरल और हल कीजिए। तो ये समीकरण आपको दे रखा है, इक्वेशन आपको इससे सॉल्व करना है। इसमें जो बीज है उससे आप एक जगह लिखेंगे, जो भी अंक है उन्हें एक जगह लिख करके, और आप जो है वायु का मान निकाल सकते हैं। एक 14 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाकार खंबे की छाया 10 मीटर है, तो उसी समय उस खंबे की ऊंचाई याद करनी जिसकी छाया 15 मीटर हो। तो आपने ये देखना है कि भाई एक खंबे की तो 10 मीटर है जो 14 मीटर ऊंचा है, तो अगर उसकी छाया 15 मीटर होगी दूसरे खंबे की, तो उसकी लंबाई कितनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे सेम ये इंग्लिश मीडियम में भी है, तो आप इस तरह से इसे लगभग जो सेम हिंदी मीडियम है वही आपका इंग्लिश मीडियम है। अब आपको यहाँ पर 5-5 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। इनमें से 5 प्रश्न आपको हल 5-5 नंबर है, 11, 12, 13 3 सवाल होंगे आपके पास। अभी आपको ये सरल करना है। एक सॉल्व आपको समीकरण दे रखा है, इसमें जो एम वगैरह का मान निकालेंगे। दूसरा आपको गुणनफल ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे आप इस तरह से इन दोनों सवालों के 2.5 नंबर का आपको प्रश्न करना है। उसके बाद आपको दी गई आकृति ABCD समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर ABCOD ये चतुर्भुज है। कोण X, Y और Z का माप आपको बताना है। तो जो ये कोण है आपके लिए X, Y और Z, ठीक है। यहाँ पे आपको ये Z है, ये Y है और ये X है। तो इनका आपको मान निकालना कितना आएगा, या तो आप गुणनखंड, और अगला प्रश्न है गुणनखंड कीजिए। आपको इनके फ्रैक्शन निकालने हैं, या तो आप इसे इस सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप गुणनखंड कीजिए। इसी तरह से आपको ये हिंदी इंग्लिश मीडियम में भी है, जो आपको हिंदी मीडियम में सेम आपका यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में। अब आपको यहाँ पर केस स्टडी वाले सवाल आते हैं, 14, 15, 16 3 सवाल केस स्टडी वाले होते हैं, जिनमें आपको यहाँ पर आंकड़े दे रखे होते हैं, और आंकड़े के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर राधिका की पूरे दिन की दिनचर्या यहाँ पर नीचे दर्शाई गई है। तो राधिका जो है वो दिन भर में क्या क्या करती है, जैसे वो विद्यालय में 6 घंटे रखती है, टीवी 2 घंटे देती है, गृह कार्य, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ सवालों के आंसर देने हैं, जैसे विद्यालय में बिताए गए घंटों की संख्या, टीवी देखने के बिताए घंटों की संख्या का अनुपात आपको बताना है। तो विद्यालय में वो 6 घंटे बिताती है, टीवी जो है वो 2 घंटे देखती है, तो इसका अनुपात क्या होगा। तो इसे आप कर सकते हैं कितना, 2 से आप यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 3 6, यानी कि 3:1, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पर गृह कार्य बिताए गए घंटों की संख्या, अन्य क्रियाकलापों में बिताए गए घंटों के अनुपात, सिर्फ आपको गृह कार्य देखना है और बाकी सभी क्रियाकलापों में देखना है, तो उसका आप इस तरह से रेशो निकाल सकते हैं। गृह कार्य में बिताए गए घंटों का पूरा दिन से प्रतिशत आपको परसेंटेज निकालनी है गृह कार्य में, या तो आपको ये वाला सवाल करेंगे, सोने में बिताए गए घंटों का पूरे दिन के से प्रतिशत, सोने वाले घंटे देखा हूँ, फिर पूरे दिन के घंटे गिन लो, फिर आप उसकी परसेंटेज निकाल देंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी सवाल हैं, और जो हिंदी में है वही यहाँ पे इंग्लिश में भी है। अब यहाँ पे एक और केस स्टडी वाला क्वेश्चन आपको आ जाता है, तो इसे एक बार आप पढ़ सकते हैं। तेल का बेलना का टैंक के साथ एक विशेष प्रकार के ट्रक के माध्यम से ले जाया जा रहा है, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया। बेलना का टैंक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इतना 15 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई इतनी है, त्रिज्या इतनी। तो आपको इसका यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इन प्रश्नों के आपको आंसर निकालने हैं। या तो आपको ये जो तीसरा प्रश्न है ना, इसका आपको अथवा में दे रखा है, या तो ऊपर वाला करेंगे या नीचे वाला करेंगे। इसी तरह से आपको एक और सवाल दे रखा है, और यहाँ पर भी आपको क्या करना है, निम्न एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री को दर्शाती है। सबसे पहले यहाँ पे 15वें का आप इंग्लिश मीडियम में देख लो, 16वें को भी आप यहाँ से समझ लो, और यहाँ से इसके सवाल शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको इन ऊपर जो चित्र आपको दे रखा था स्टेटमेंट, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर किस वर्ष की अधिकतम बिक्री कितनी हुई, किस वर्ष में न्यूनतम सबसे कम कितना हुआ, सबसे ज़्यादा कितना हुआ, वर्ष 2005 और 2006 की कुल बिक्री आपको बतानी है, 2005 और 6 की। या तो आप सबसे लास्ट वाले प्रश्न को यहाँ से अथवा में भी कर सकते हैं, यानी कि या तो इसको करेंगे या इसको करेंगे।
ठीक है, आगे देखो अब आपको यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में सेम सवाल है। तो पेपर आपको कितना आसान लगा, कितना टफ लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी आप अगले और भी दूसरे वीडियो की तैयारी कर सकते हैं, सब दूसरे सब्जेक्ट की, किस सब्जेक्ट की आपको रिक्वायरमेंट है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली वीडियो में मिलते, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।